Welcome to Miss Physics. So we are doing the solutions of Lecturer Cater 2016 exam. This is booklet B and the question number 17, and that is from electrodynamics. So the question is a plane electromagnetic wave traveling in free space is incident normally on a glass plate of refractive index 1.5. If there is no absorption by the glass, then its reflectivity is. Options are given. ठीक है, तो हमें बताना है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो ग्लास प्लेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, उस पर वो नॉर्मली क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है. अगर ग्लास कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करता हीट को, तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी हमें बतानी है. ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था. सो वी नो दैट रिफ्लेक्टिविटी कोफिशिएंट आर गिवन बाय n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होल स्क्वायर. ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कई बुक्स में क्या होता है कि इसका फॉर्मूला जैसे अलग अलग स्क्वायर करके लिखा होता है या कुछ डिफरेंट लिखा होता है. ठीक है, सो द करेक्ट फॉर्मूला इज़ दिस. मैंने नोट किया है कि इसका फॉर्मूला कुछ अलग से लिखा होता है, बट जब भी रिफ्लेक्टिविटी कोफिशिएंट की बात आए, सो द फॉर्मूला इज़ दिस. ओके, सो n1 क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज़ फ्री स्पेस बिकॉज द वेव इज़ ट्रैवलिंग इन द फ्री स्पेस. n2 है जो दूसरे सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किस पे वो इंसिडेंट हो रही है, दैट इज़ ग्लास प्लेट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, दैट इज़ 1.5. सो फिल द वैल्यूज़ एंड सॉल्व. सो हमने आर की वैल्यू आर में इन दोनों की वैल्यूज़ क्या की, फिल की, और परसेंटेज में हमें निकालना था, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और वी विल गेट 4%. मीन्स कि उसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है दैट इज़ ओनली 4%. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज़ अगेन फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. और ये क्वेश्चन है, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द scalar and vector potential. So the question is the electric and magnetic field E and B respectively corresponding to scalar potential phi is given 0, and vector potential A zt that is given I cap t z. ठीक है, तो हमें बताना है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू स्केलर पोटेंशियल फाई एंड द वेक्टर पोटेंशियल ए की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ क्या होंगी. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो सिर्फ उसको एक ही मेथड है सॉल्व करने के लिए. वी विल यूज़ द मैक्सवेल इक्वेशंस, और बी का हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला बी इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस ए एंड ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस करली ए बाई करली टी, वेयर वी नो कि जो फाई है दैट इज़ स्केलर पोटेंशियल, ए जो है दैट इज़ वेक्टर पोटेंशियल. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ फाई एंड ए इन ई एंड बी एंड कैलकुलेट. ठीक है, सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, सो सी हेयर फाई की वैल्यू तो हमें क्या गिवन है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन 0. सो 0 है. ए की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल की, विद रिस्पेक्ट टू टी क्या किया, डेरिवेटिव, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई माइनस दैट आई कैप. अगेन वी विल फिल द वैल्यू ए ऑफ ए हेयर. डेल क्रॉस ए हम फाइंड करेंगे, वही जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ टी टाइम्स जे कैप. ठीक है, और अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसके लिए जो इसकी ऑप्शंस बनती हैं वो बनती हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी. सो द डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. सो रिमेंबर, जब भी आपको स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल गिवन हो और आपको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया हो, देन यूज़ दीज इक्वेशन टू सॉल्व. Okay, next question is question number 19 again from electrodynamics. The time average energy density associated with the electric field is given of a linearly polarized light in free space is given by. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हमें उसका एवरेज टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है. सो लेट्स सी द सोल्यूशन. ओके, ऑप्शंस आर गिवन, सो लेट्स सी द सोल्यूशन. अब इसका सोल्यूशन भी ध्यान से देखना. सो सबसे पहले तो क्या होता है, द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की भी कितनी होती है इन फ्री स्पेस, दैट इज़ यू ई. इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड की होती है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर. ठीक है, सो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी बन जाएगी, ये सिर्फ एनर्जी डेंसिटी है, दिस इज़ नॉट एवरेज्ड और टाइम एवरेज्ड एनर्जी डेंसिटी.
टोटल क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 टाइम्स यू ई और इक्वल टू 2 टाइम्स यू बी। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि अगर यू ई और यू बी आपस में इक्वल होंगे तभी ये वैल्यू या तो 2 टाइम्स यू ई आएगी या फिर 2 टाइम्स क्या आएगी, यू बी, ठीक है। इसको आप, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है, E इज़ इक्वल टू बी सी एंड सी का रिलेशन यूज़ करके आप प्रूव कर सकते हो कि जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। सो जब भी इक्वल हो जाएंगी तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज़ इक्वल टू, या फिर किसके इक्वल आ गई, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। हमने एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू तो लिख ली, बट हमें फाइंड करना है टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन। सो टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ यू ई की वैल्यू क्या होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कांस्टेंट है। तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास यहाँ पे, ई स्क्वायर की, ठीक है। सो ई स्क्वायर की जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे वी विल फिल द वैल्यू ऑफ ई के, ई में यहाँ पे क्या है, ई नॉट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। सो हमारे पास बच गया है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ, यू कैन से द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एट। एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि जो एवरेज वैल्यू होती है दिस इसकी कॉस स्क्वायर, यहाँ पे चाहे कॉस स्क्वायर हो चाहे क्या हो यहाँ पे साइन स्क्वायर, ये याद रखना। तो उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ हाफ, एवरेज वैल्यू कितनी आती है उसकी, हाफ, ठीक है। तो आप ये ऐसे ही लर्न कर लेना। सो यहाँ पे हमने हाफ इसकी वैल्यू फिल की, सो हमारे पास आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओके। सो ये थे हमारे पास जो आज हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, दैट आर ऑल फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने ये क्वेश्चन अगर करोगे तो हो सकता है कुछ इसके रेलेवेंट क्वेश्चन अगर वहाँ पे एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगेन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।